लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि राजा के पास 3 क्वेश्चंस थे, वह उनका जवाब जानना चाहता था। पहले वह अपने संदेश पावकों को पूरे राज्य में भेजता है और उनसे कहता है कि जो भी मेरे 3 क्वेश्चंस के जवाब देगा, मैं उनको एक बड़ी धनराशि इनाम के रूप में दूंगा। तो कई लोग उसके पास आते हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, सबके जवाब अलग अलग होते हैं। राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं होता, किसी को भी इनाम नहीं देता है। फिर वह खुद डिसाइड करता है कि जंगल के अंदर एक सन्यासी रहता है जो कि दूर दूर तक अपनी बुद्धिमानी के लिए फेमस है। वह उसके पास जाएगा और अपने सवालों के जवाब उससे जानने की कोशिश करेगा। तो वह क्या करता है कि उस सन्यासी के पास जाता है। जब वह उस सन्यासी के पास जाता है तो वह सन्यासी अपनी झोपड़ी के आगे क्यारियां खोदता रहता है। वह उससे जाकर के बोलता है कि ये बुद्धिमान सन्यासी, मैं तुम्हारे पास अपने 3 सवालों के जवाब जानने के लिए आया हूँ। लेकिन वह सन्यासी उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता है। वह अपनी क्यारियां खोदने में लगा रहता है। फिर राजा उससे कहता है कि अपना फावड़ा मुझे दीजिए, मुझे आपके लिए कार्य करने दीजिए। तो सन्यासी उसे फावड़ा दे देता है, खुद ग्राउंड पर बैठ जाता है। लेकिन फिर भी वह उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। तो थका हार करके वह कहता है राजा कि भाई, या तो आपको पता है मैं आपके पास क्यों आया हूँ। मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 सवालों के जवाब जानने के लिए, या तो आप मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए, यदि आप नहीं दे सकते तो मुझसे मना कर दीजिए ताकि मैं घर वापस जा सकूं। तभी अचानक से क्या होता है कि सन्यासी कहता है कि देखो, वहां से भागता हुआ अपनी तरफ कौन आ रहा है। तो आगे देखते हैं। द किंग टर्न राउंड। राजा पीछे की तरफ मुड़ा एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम। और देखा कि एक दाढ़ी वाला बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति रनिंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक। उसके जो हाथ थे वो उसके पेट को पकड़े हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे कि खून बह रहा था। उसके पेट से खून बह रहा था। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था और उसने अपना पेट पकड़ रखा था और उसके पेट से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो चुका था। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और वह सन्यासी, रिमूव द मेन्स क्लॉथ, यानी राजा ने और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़ों को उतारा। एंड फाउंड ए लार्ज बाउंड इन हिज स्टोमक, एंड फाउंड ए लार्ज बाउंड इन हिज स्टोमक, और क्या किया, एंड फाउंड, और पाया कि ए लार्ज बाउंड इन हिज स्टोमक, कि उसके पेट पर तो एक बहुत बड़ा घाव है। द किंग वाश्ड, राजा ने उस घाव को धोया। एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, और इसे अपने हैंकरचीफ से, यानी कि अपने रुमाल, हैंकरचीफ मीन्स होता है रुमाल, और उसने इसे अपने रुमाल से बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था, जो खून था, वह बहने से नहीं रुका। यानी उसने अपना रुमाल बांध दिया था, फिर भी वह खून बहने से रुका नहीं था। द किंग रीड्रेस्ड द बाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा उस घाव को तब तक बांधता रहा जब तक कि वह खून बहने से रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर, वह उस आदमी ने अच्छा महसूस किया, यानी उसे अब आराम मिला। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए पूछा, यानी कि पीने के लिए उसने कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए ताजा पानी लेकर के आए। एंड गेव इट टू हिम, और इसे उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, उस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था। एंड द एयर वाज कूल, और हवा ठंडी होने लगी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द बाउंडेड मैन इनटू द हट, राजा ने उस सन्यासी की मदद से उस जो घायल बाउंडेड मैन था, यानी जो घायल व्यक्ति था, उसको झोपड़ी के अंदर ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पर लिटा दिया।
द मैन क्लोज्ड हिज आई, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की, एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया। द किंग ट्राइड बाई हिज वॉक, द किंग, राजा, टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा जो कि चल कर के आया, पैदल चल कर के आया था उसकी वजह से, और उसने उस सन्यासी के लिए जो काम किया था उसकी वजह से क्या था, टायर्ड था, थका हुआ था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, तो वह क्या, उसने क्या किया, वह फर्श पे ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात उस फर्श पर ही सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वह जागा, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर, व्हेन ही वोक, जब वह जागा, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर, यानी वह कुछ याद कर पाता उससे थोड़ी कई मिनट पहले ही। भेयर ही बाज और हु, यानी कि वह यह याद कर पाता कि भेयर ही बाज, कि वह कहाँ है, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड बाज, और जो उस बेड पर सोया हुआ है वह अजनबी, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजनबी, बियर्डेड मैन, वह अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है, यानी कि वह यह याद कर पाता कि वह कहाँ पर है, और जो ये बेड पर दाढ़ी वाला अजनबी व्यक्ति सोया हुआ है ये कौन है, उससे कुछ मिनट पहले ही। Forgive me, said the bearded man, उस in a weak voice, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कमजोर आवाज में कहा, Forgive me, कि मुझे माफ कर दीजिए। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका था, जब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि राजा जाग चुका था, तो उसने एक कमजोर सी आवाज में राजा से कहा कि फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास तो कोई कारण नहीं है तुम्हें माफ करने का। सेड द किंग, किंग ने ऐसा कहा, किंग ने कहा कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास तुम्हें माफ करने का कोई कारण भी नहीं है। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। हु स्वर रिवेंज ऑन यू, जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्यु की सजा सुनाई थी, मृत्यु दंड दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और सीज्ड कर दी थी क्या, माई प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति तुमने क्या कर दी थी, कब्ज अब मेरी संपत्ति को तुमने क्या कर दिया, सीज्ड कर दिया था, जब्त कर दिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी, आई न्यू, मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, तुम इस हर्मिट से, इस सन्यासी से मिलने अकेले जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने यह योजना बनाई, टू किल यू ऑन योर वे होम, कि जब तुम घर वापस लौटोगे तो रास्ते में मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, किल कर दूंगा, मैं रास्ते में तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन पूरा दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस ही नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडन प्लेस, इसलिए मुझे मेरा जो छुपने का स्थान था, जो छुपने की जगह थी, जो हिडन पैलेस था, उससे बाहर निकलना पड़ा, उसे छोड़ना पड़ा, लेफ्ट करना पड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास जा पहुंचा, मैं तुम्हारे अंगरक्षक के पास जा पहुंचा। बॉडीगार्ड मीन्स अंगरक्षक, ठीक है। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने मुझे पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं जैसे तैसे करके उसके पास से एस्केप्ड कर गया, उसके पास से बच भागा। वट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट रेस्ड माई बाउंड, वट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर सकता था। इफ यू हैड नॉट रेस्ड माई बाउंड, यदि तुम मेरे घाव को मरहम पट्टी नहीं करते, ड्रेस्ट मरहम पट्टी नहीं करते, यदि तुम मेरे घाव पर मरहम पट्टी नहीं करते तो मैं मर सकता था। आई विश्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारने की इच्छा रखता था। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ आई लाइव,
यदि मैं अब जीता हूँ, आई विल सर्व यू, तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तुम्हारे सबसे विश्वास पात्र सेवक के रूप में, एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मेरे जो पुत्र है उनको भी ऑर्डर दूंगा, टू डू सेम फॉरगिव मी, ऐसा ही करने के लिए, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। यानी वो कहने लगा कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी ही जान बचाई, और यदि अब मैं जीता हूँ तो मैं तुम्हारी तुम्हारा सबसे विश्वास पात्र सेवक बन करके तुम्हारी सेवा करूंगा, और अपने पुत्रों से भी कहूंगा कि भाई वो भी इसी प्रकार से आपकी सेवा करें, फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily, and to have won him over as a friend. The king was very happy. राजा बहुत खुश हुआ to have made peace with his enemy too easily. इस तरीके से आसानी से अपने शत्रु पर अपने शत्रु के साथ शांति स्थापित करके राजा बहुत खुश हुआ, एंड टू हैव बोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और एक मित्रता के रूप में उसे जीत करके राजा बहुत खुश हुआ। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने केवल उसे माफ ही नहीं किया, बट सेड, बल्कि कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर एट लुक आफ्टर हिम, कि वह अपने सेवक और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा, एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, एंड ही प्रोमिस्ड, और उसने वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का। लीविंग द बाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को वहीं छोड़ करके, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा उस झोंपड़ी से बाहर आया, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों तरफ उस सन्यासी को देखा। राजा अब भी उस सन्यासी को खोज रहा था, क्योंकि उसे तो अपने 3 सवालों के जवाब जानने थे, और राजा को अब तक अपने 3 सवालों के जवाब नहीं मिले थे। राजा ने अपनी सारी कोशिशें कर ली थी, लेकिन अभी तक उसे उन 3 सवालों के जवाब उस सन्यासी से नहीं मिले थे, यानी सन्यासी ने उसे अभी तक उन 3 सवालों के जवाब के रूप में कुछ भी नहीं कहा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, वह एक बार और अपने सवालों के जवाब जानने की इच्छा रखता था। The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The hermit was on his knees. जो सन्यासी था वह अपने घुटनों के बल सोइंग सीड्स इन द बेड्स, क्यारियों में बीज बो रहा था। सोइंग मीन्स बोना, और सीड्स बीज, तो वह अपने घुटनों, नीज मीन्स घुटने, अपने घुटनों के बल बैठ करके उन क्यारियों में क्या बो रहा था, सीड्स बो रहा था, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि एक दिन पहले खोदी गई थी। यानी वह सन्यासी, जब उस राजा ने, वह राजा बाहर आया और उसने सन्यासी को चारों तरफ देखा, तो उसने देखा कि सन्यासी क्या कर रहा था, क्यारियों में अपने घुटनों के बल बैठ करके और बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस सन्यासी के पास गया, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, अंतिम बार मैं आपसे अपने सवालों के जवाब मांगने की का निवेदन कर रहा हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. You have already been answered. तुमने पहले ही जवाब जान लिए, यानी तुम्हारे पास जवाब आ चुके हैं, तुम जान चुके हो। Said the hermit, उस सन्यासी ने कहा, still bending down to the ground, जमीन पर झुकते हुए, यानी जमीन पर झुकते हुए सन्यासी ने, and looking up at the king as he stood before him, जैसे ही राजा उसके सामने खड़ा हुआ तो उसकी तरफ देखते हुए और जमीन पर झुकते हुए सन्यासी ने कहा कि तुम तो पहले ही अपने सवालों के जवाब जान चुके हो। हाउ आई हैव
हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मैं कैसे अपने सवालों के जवाब जानता हूँ। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। यानी वो राजा कह रहा है कि भाई मैं कैसे अपने सवालों के जवाब जानता हूँ, मुझे तुमने कब बताए, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द hermit, सन्यासी ने जवाब दिया कि डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, यदि तुम मेरी वीकनेस पर, मेरी कमजोरी पर, पिटेड का मतलब होता है दया करना। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि तुम कल मेरी इस कमजोरी को देख करके और मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और तुम इन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले गए होते, तो तुम वापस चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वह व्यक्ति, जो घायल व्यक्ति है, जो कि रास्ते में घात लगाए बैठा था, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी, और तुमने मेरे पास रुकने की इच्छा रखी। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, इसलिए सो इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, जो सबसे महत्वपूर्ण समय था वह था व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम क्यारियां खोद रहे थे। तो जब तुम क्यारियां खोद रहे थे तो वो क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम मेरे लिए क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो मैं था। And to do my good was your most important business, and to do me good was your most important business, और जो तुम मेरे लिए अच्छा काम कर रहे थे वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था, वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टर वर्ड्स, इसके बाद, when the man ran to us, जब वह व्यक्ति अपने पास दौड़ करके आया। the most important time was when you were caring for him, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम यानी सबसे महत्वपूर्ण समय was था when you were caring for him, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। because if you had not dressed his wounds he would have died without having made peace with you, यदि तुम उसकी ड्रेस नहीं करते या उसकी मरहम पट्टी नहीं करते तो वह तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। यानी कि उस हर्मिट ने कहा कि भाई तुम अपने तीनों सवालों के जवाब पहले ही जान चुके हो। क्या तुमने ये नहीं देखा कि जब तुम मेरे पास आए थे तो तुमने मेरी कमजोरी को देख करके जो मुझ पर दया दिखाई थी और मेरे लिए क्यारियां खोदी थी, तो वो जो जब तुम क्यारियां खोद रहे थे तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समय था, और तुम मेरे लिए क्यारियां खोद रहे थे तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, और तुम्हारा मेरे लिए जो ये अच्छा काम किया गया क्यारियां खोदने का, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम था। और तुमने नहीं देखा कि जब वह आदमी दौड़ते हुए अपने पास आया था तो तुमने उसकी मरहम पट्टी की थी, तो जब तुम मरहम पट्टी कर रहे थे तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट का समय था, और तुम उस आदमी की मरहम पट्टी कर रहे थे। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी नहीं करते तो वो तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता, तो वो आदमी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और तुमने उसकी जो मरहम पट्टी की वो काम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। रिमेंबर देन, और याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, और याद रखना देयर इज वन ओनली वन टाइम, कि केवल एक ही समय है जो दैट इज इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो समय है अब, यानी कि प्रेजेंट, वर्तमान, जब अपन कुछ कर रहे होते हैं तो वो ही समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम, क्योंकि यही वह समय है, केवल यही वह समय है
बी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिसमें हम कुछ करने की क्षमता रखते हैं, यानी प्रेजेंट में ही हम कुछ करने की क्षमता रखते हैं, या ना तो हम पास्ट में कुछ कर सकते हैं ना हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। अब जो समय चल रहा है उसी में हम कुछ करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो ही सबसे महत्वपूर्ण समय है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट। और जो सबसे नेसेसरी, जो सबसे जरूरी पर्सन है, जो सबसे जरूरी व्यक्ति है, वह वह व्यक्ति है जिसके साथ तुम एक पर्टिकुलर मोमेंट में हो, एक निश्चित समय में जिसके साथ तुम होते हो, वही व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम किसी से मिलेंगे बाद में, हम किसी से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है, यानी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है, वह है पर्सन गुड, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा काम करना। बिकॉज वी वर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम इस संसार में भेजे गए हैं, फॉर दैट पर्पज अलोन, केवल इसी पर्पज से कि हम किसी के लिए अच्छा करें। तो देखिए, इस प्रकार से राजा को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पहला उसका सवाल था कि भाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय कौन सा है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसका उसे जवाब मिल जाता है कि भाई सबसे जो महत्वपूर्ण समय है वह वर्तमान है, वह प्रेजेंट टाइम है, जब हम कुछ कर रहे होते हैं, वो ही समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ना तो हम पास्ट में कुछ कर सकते हैं, ना हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, हम प्रेजेंट में ही तो कुछ कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो प्रेजेंट होता है, जब हम वर्तमान होता है, जब हम कुछ कर रहे होते हैं। और फिर उसने कहा कि भाई उसका दूसरा सवाल था, वो था कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन सा है। तो इसका जवाब था कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हमारे लिए वो है जिसके साथ हम उस इम्पोर्टेंट समय में होते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट में होते हैं। तो उसका तीसरा जो सवाल था कि भाई हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तो उस सवाल का जवाब था कि भाई उस पर्टिकुलर मोमेंट में हम जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ में होते हैं, उसके साथ हम जो भी अच्छा कार्य करते हैं, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो उसके तीनों सवालों के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कौन सा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, इन तीनों सवालों के उसे जवाब मिल जाते हैं। तो इसी के साथ में हमारा लेसन होता है समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।